कामेचे ओयो पीपल कामेचे डाली डाली सोनीचा तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और ये साल का पहला वीडियो है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये साल आपके लिए सबके लिए बहुत मंगलमय हो। तो हम अपनी सीरीज़ जारी रखते हैं पहाड़ी कहावतों की या फिर पहाड़ी सेइंग्स, इडियम्स। जो पिछले एपिसोड चल रहे थे तो 3 तो ऑलरेडी मतलब 3 वीडियोस तो आ चुके हैं, चौथा वीडियो है। एक और मुहावरा जो मेरे पापा बहुत ज़्यादा मारा करते थे, बहुत ज़्यादा बोला करते थे, वो था कि हगड़ बगड़ तुम माऊ चाचा। मतलब पापा हमेशा ऐसा बोलते थे, क्योंकि हमें एंड मोमेंट पे चीज़ें याद आती थी ना। जैसे कहीं जाना है तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें एंड मोमेंट पे याद आता था, अरे यार ऐसे करना है, अरे यार ऐसे करना है। तो पापा हमेशा तब गुस्से से बोलते थे, तुम लोग ना हगड़ बगड़ माऊ चाचा, ऐसे बोलते थे। तो एक दिन मेरे पापा से पूछ लिया इसका मतलब क्या है ये हगड़ बगड़ माऊ चाचा, मतलब ये हमारी सिचुएशन से कैसे रिलेट करता है। तो पापा ने फिर इसकी कहानी सुनाई। तो ये कहानी ये थी कि एक पहले ज़माने में लैट्रिन बाथरूम हुआ नहीं करते थे। तो एक आदमी ने सोचा कि यार अब मैं लैट्रिन बाथरूम बनाता हूँ अपने घर के। पहले बाहर ही जाया करते थे, खेतों में, गाँव में, बहुत पहले की बात है। तो जब उसने लैट्रिन बाथरूम बनाया तो उसने अंदर पॉट रखा और उसने चारों तरफ से दीवार लगा दी, 4 दीवारी कर दी। अब उसको लगा मैंने तो लैट्रिन बाथरूम बना दिया। तो फिर जब उसको बाथरूम जाना हुआ, एक दिन उसको पॉटी आई या कुछ इशू आई होगी, तो फिर उसने देखा यार मैं तो इसमें दरवाज़ा बनाना ही भूल गया। तो इसलिए तब से कहावत है कि हगड़ बगड़ माऊ चाचा। मतलब जब उसको पॉटी आई तब उसने देखा यार अब मैं अपना वॉशरूम यूज़ करता हूँ जो मैंने बनाया है, देखा तो उसमें दरवाज़ा ही नहीं है। तो माऊ मतलब एंट्रेंस, मतलब दरवाज़ा, गेट। तो इसीलिए ये कहावत बोलते हैं कि हगड़ बगड़ माऊ चाचा। एक जो मेरे दादाजी बहुत मारा करते थे पहाड़ी कहावत, वो ये थी कि एक दिन पौड़ दोहर दिन पौड़ तेहर दिन निर्भौण। मतलब कि एक दिन आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आप पौड़, हमारे यहाँ पौड़ को मेहमान बोलते हैं कुमाऊनी में। तो पौड़ तो मेहमान ही हुआ ना। ओ सॉरी, हाँ, पहाड़ी में पौड़ बोलते हैं, कुमाऊनी में, हिंदी में मेहमान। तो एक दिन पौड़ 2 दिन पौड़, मतलब एक दिन आप मेहमान हो, किसी के यहाँ जा रहे हो, 2 दिन मेहमान हो। अगर आप तीसरे दिन भी वहीं रुक रहे हो तो वो निर्भौण। मतलब कि फिर उसको निभाना पड़ता है। 2 दिन तो आप खुशी खुशी खातिरदारी करोगे, यार मेहमान आए हैं, अच्छा अच्छा बनाए खिलाएंगे, ये करेंगे। जब वो परमानेंट ही वहीं रहने वाला होगा, मतलब हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा, तो फिर उसको फिर निभाना पड़ता है। फिर मतलब फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है चीज़ें। तो मेरे दादाजी डायलॉग मारते थे, एक दिन पौड़ 2 दिन पौड़ तेहर दिन निर्भौण। तो ये थी 2 पहाड़ी कहावतें जो मुझे थोड़ा देर से याद आई। और एक और है जो मम्मी बता रही है, ये होती है कि भैंसक सींग लग भैंस का नहीं, भैंसक सींग भैंस का भार नहीं हुन। मतलब जो भैंस की अपनी सींगें हैं वो उसको कभी भारी नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को अपनी संतान कभी भारी नहीं होती। हमें लगता है उसके 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, लोगों को लगता है, बट उसको कभी भारी नहीं होते। वो अपने 10 बच्चे भी पाल लेगा। या फिर किसी की लड़की सपोज़ ससुराल से मायके आ गई है, वो मायके में रह रही है, तो कभी भारी नहीं होती। मतलब होने वाले को होती भी, ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है क्यों आ गई बेटी ससुराल से मायके, बट ऐसे होता नहीं है कभी भी भारी। इसलिए बोला गया है कि अपनी संतानें, अपनी चीज़ कभी भारी नहीं होती। तो भैंसक सिंह कभी भैंस का भार नहीं। तो ये एक और कहावत है जो मुझे याद आई, जो हमारी एक अम्मा मारा करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, कि ये अल्मोड़ियों के लिए है, जो लोग अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, कि अल्मोड़ा के लोग तो बहुत चालाक होते हैं। वो बोलती थी कि अल्मोड़ा के लोग चालाक होते हैं, वो जब हम उन्हें यहाँ जानू उकुनी हमया के लिए आला, और जब वो हमया उन्हीं हम उकुनी की हमूह के धर रहो। मतलब कि अल्मोड़ा के लोग ऐसे होते हैं, चालू होते हैं, कि जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो बोलते हैं और क्या लाए हो हमारे लिए, और जब वो हमारे घर आते हैं तो ऐसे कहते हैं और हमारे लिए क्या रख रहे हो यहाँ से तो अल्मोड़ा के लोग बदनाम है इस चीज़ के लिए, ऐसा बोलते हैं। वैसे अल्मोड़ा वाले तो बोलते हैं कि पिथौरागढ़ वाले ऐसे होते हैं। पता नहीं असली कहावत कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है। एक और कहावत है जो मैंने बचपन से बहुत सुनी है, पहाड़ी कहावत, कि अक्ल का और उम्र का भेंट नहीं हुन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अक्ल और आपकी उम्र की कभी भेंट नहीं होती, क्योंकि अक्ल तब आती है जब उम्र निकल जाती है, तो वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलती। तो ये भी एक कहावत है कि जब उम्र निकलती रहती है धीरे धीरे, जब हम एक लेवल के बाद, तब हमें अकल आती है कि यार ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, तब उम्र नहीं रहती। तो एक और कहावत है कि चौल का के देखा चौलक यार का देखो। मतलब ये शायद ये इसलिए होगा कि जैसे अगर आपको लड़का देखना है कहीं शादी के लिए, कुछ भी, तो ऐसे बोलते हैं इसको क्या देखना है, इसकी संगत देखो कि इस लड़के की संगत कैसी है, पता लग जाएगा कि लड़का कैसा है। ये भी है, मगर ये हमेशा 100% ट्रू नहीं हो सकता। कई बार इंसान अच्छा होता, ज़रूरी नहीं कि उसके दोस्त भी अच्छे हो। वो अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है क्योंकि वो पुराने दोस्त होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो, हो सकता है दोस्त बुरे हो, इंसान बुरा ना हो, ये भी हो सकता है। बुरे का मतलब संगतें बुरी हो बट इंसान अच्छा हो।
पर ये भी है कि अगर इंसान अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी अच्छी संगत सिखा देगा, बट पता नहीं क्या है। एक मुहावरा जो मम्मी सबसे ज़्यादा बोलती है, वो तो हम हम बोलना भूल ही गए, बताना भूल गए। मडु फुक्यल हपी दिक्ख्योल, तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो मंडुआ होता है ना, मंडुआ मीन्स कुमाऊनी में मंडुआ बोलते हैं रागी जो होता है, चून का आटा जिसको बोलते हैं, सब जगह रागी बोलते हैं। तो उसका जो दाना होता है ना बहुत छोटा होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि जब वो गिरता है ना तो वो ऑटोमेटिकली सभी को दिख जाएगा। दिख इसलिए जाएगा क्योंकि जब वो गिरता है ना, कभी देखना वो इतनी ज़ोर से भागता है, मतलब वो नीचे गिरता है तो कहीं भी जाके घुस सकता है। तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि आप पूरी अच्छे से झाड़ू वाड़ू मार लोगे और वो सारा क्लीन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो छोटा दाना कहीं घुसा होगा, छुपा होगा, तो पता लग जाता है कि मंडुआ गिरा है। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि मडु फक्यल हपी दिक्ख्योल, ये इसका ओरिजिन था। और इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे है कि जैसे मतलब जैसे कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ छुपा रहे होते हैं, कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, बट अल्टीमेटली सबके सामने आ ही जाता है ऐसा कुछ काम। तो मडु फक्यल हपी दिक्ख्योल का सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है हमारी पढ़ाई पे। नमस्ते आंटी, हाँ बस सेक रहे हैं, धूप ही सेक रहे हैं। हाँ जी, तो आज सब लोग छत में आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा धूप निकल के आई है आफ्टर सो मच ऑफ रेन। कल काफ़ी बारिश हुई। अच्छा, तो मडु फक्यल हपी दिक्ख्योल का सबसे अच्छा एप्लीकेशन हमारे पे होता था। तो मम्मी बोलती थी कि पढ़ रहे हो तो बोल रहे हो, बट मार्क्स बताएंगे कि कितना पढ़ रहे हो। तो मतलब तुम्हें रिजल्ट बताएगा तुम्हारा। तो हपी दिक्ख्योल मतलब अपने आप रिजल्ट सब दिखा देगा। तो इसका एप्लीकेशन बच्चों पे होता है। अगर तुम सच्ची पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बता ही देंगे। किसी की शादी होने वाली है, वो छुपा रहा है यार मेरी शादी होनी, बट जैसे शादी होगी सबको पता ही लग जाएगा कि इसलिए बोलते हैं मडु फक्यल हपी दिक्ख्योल, मतलब अपने आप ही सबको दिख जाएगा। ज़्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की, अगर दिखना होगा तो दिख ही जाएगा। तो एक और मुहावरा जो मैंने कहीं तो सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने बोला था, शायद नानी ने, पता नहीं किसने बताया कि मान सिंह को मोनल चटकाई और पान सिंह उसाई। मान सिंह नाम है, मान सिंह। तो मान सिंह को मौन मतलब मधुमक्खी, पहाड़ी में मौन बोलते हैं। तो मान सिंह को मोनल चटकाई, पान सिंह उसाई। मान सिंह को मधुमक्खी ने काटा बट सूझ गया पान सिंह का थोबड़ा। तो इसका मतलब ये है कि कि कोई किसी को बात सुना रहा है या किसी के कंटेक्स्ट में कोई कुछ बता रहा है और चिढ़ गया दूसरा इंसान, मतलब मैंने बात सुनाई ए को और चिढ़ गया बी, तो इसका मतलब ये हुआ मान सिंह को मोनल चटकाई, पान सिंह उसाई। मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग भी। तो एक और मम्मी बता रही है कि स्यावक भागिल सींग टूट, मतलब कि शाव लोमड़ी होती है ना, हाँ लोमड़ी। तो लोमड़ी के भाग्य से उसकी सींग टूट गई, मतलब यही कुछ इसका मतलब है। पर इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है कि जैसे कोई काम है मैं नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे मार्केट जाना है यार, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल भी, और उतने में ही बारिश हो गई, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी कि यार मेरा तो मन वैसे नहीं कर रहा था, बारिश हो गई तो अब तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती। तो शावक भागिल सींग टूट, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। पहाड़ी कहावतें वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी हैं, मज़ा आ रहा है सुनने में। एंड होप हमारी आने वाली पीढ़ी इसको देखे और सुने, सीखना भी ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में और सारी कहावतें लेके आएंगे आपके लिए। तो स्टे कनेक्टेड, और आपको भी कुछ कहावतें आती हैं ऐसी पहाड़ी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ पहाड़ी कहावतों पे जो लुप्त हो गई हैं। थैंक यू, बाय। यो घुघुती को प्यार करूँ मैं डाड़ा डाड़, तू है जो पहाड़।